डेंसिटी वगैरह टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो साफ दिख रहा है ना? देखिए बच्चों, तो देखिए आज एस्ट्रोनॉमी में आज हम लोग देखते हैं, ध्यान सुनिएगा। कल आपने क्या पढ़ा था पता है? इधर सुनो। कल आप सभी लोग क्या क्या पढ़े थे? कल आपने पढ़ा था स्टार। स्टार्स में पढ़े स्टार्स कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं, कब रेड जायंट बनता है, सब कल देखें। रेड जायंट 1.44 गुना सूर्य से अगर बड़े तारे हैं तो क्या बनेगा आपका? अभिनव तारा बनेगा, विस्फोटक तारा सुपरनोवा जिसे कहते हैं। उससे 1.44 गुना छोटे सूर्य से छोटे तारों में क्या बनेगा? श्वेत काला। कल ये सब आप सबने देखा, ब्लैक होल वगैरह देखा, ठीक ना? आज हम लोग देखेंगे कलर ऑफ स्टार। तारों का रंग किस पर डिपेंड करता है? कलर ऑफ स्टार, कलर ऑफ स्टार। तो देखिए बच्चों, कलर ऑफ स्टार का मतलब क्या होता है? तारों का रंग। तारों का रंग किस पर डिपेंड करता है पता है? तारों का रंग जो है तापमान पर निर्भर करता है। किस पर? तापमान पर निर्भर करता है, निर्भर करता। तो सुनिए, देखिए तारों का रंग, कलर ऑफ स्टार, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर निर्भर करता है। अब ध्यान से देखिए, इसमें कलर जो होते हैं कई टाइप के कलर होते हैं। जैसे पहले कलर बच्चों होता है लाल, लाल। फिर उसके बाद होता है बच्चों सफेद रंग, फिर आता है नीला रंग। अच्छा, ये कब कब होता है जान? देखो, जो स्टार्स होती है, स्टार्स का जो लाल रंग होता है बच्चों, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है। किस पर? नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक। सफेद रंग किस पर होता है? मीडियम टेम्परेचर पर। ये सब बहुत अच्छे जानते रहो, मीडियम टेम्परेचर। उसके बाद नीला रंग किस पर होता है? हाई टेम्परेचर। किस पर? हाई टेम्परेचर। ये देखिए, ये आदमी पर लागू होता है। जैसे आदमी नॉर्मल रहेगा तो अलग टेम्परेचर रहेगा, अलग कलर। मीडियम में आएगा थोड़ा और चेंज होगा, हाई में जाएगा एकदम चेंज हो जाएगा। समझ गए? तो देखिए, नॉर्मल जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स जो तारे होते हैं, उनका नॉर्मल टेम्परेचर पर लाल रंग होता है, मीडियम टेम्परेचर पर सफेद रंग, हाई टेम्परेचर पर नीला रंग यानी ब्लू कलर हो जाता है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर आपसे कोई करे कि तारों का रंग, स्टार्स का जो कलर है वो किस पर डिपेंड करता है? देखो, सभी टेम्परेचर लगा, सभी तापमान पर निर्भर करता है। इतना क्लियर हो गया? अब एक चीज देखते, कल मैंने बताया था सूर्य किससे मिलकर बना होता है पता है? हाइड्रोजन और हीलियम से। हाइड्रोजन कितना परसेंट? सबसे ज्यादा 74, 74। हीलियम 24, 98% से मिलकर ये तो ये एलिमेंट से बना होता है। बाकी उसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे आपका आयरन है, सिलिकॉन है, निकिल है, कार्बन है, अदर एलिमेंट्स आपके मिले होते हैं। ठीक, 2% में अदर एलिमेंट आ जाते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं बच्चों, ध्यान समझिएगा। इसके आगे अब आप देखेंगे सुपर क्लस्टर क्या होता है, अब आप देखेंगे आकाशगंगा क्या होता है। ठीक ना? ये सब पॉइंट्स हम आप देखेंगे, ध्यान देखिए। आकाशगंगा, तो देखिए बच्चों, आकाशगंगा किसे कहते हैं? आकाशगंगा, देखिए एक चीज आप जानते रहिए, आकाशगंगा, आकाशगंगा, ध्यान सुनिए। आकाशगंगा को इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम खूब सुना होगा, गैलेक्सी सुने हैं ना? देखिए, तारों के समूह को ध्यान सुनिएगा, तारों के समूह, तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। देख रहे हैं ना? तारों के समूह क्या कहते हैं? आकाश। तारों के समूह क्या कहलाता है? आकाशगंगा कहलाता है। क्लियर? अब देखो, आकाशगंगा कई सारे नाम है। आकाशगंगा को हम लोग मंदाकिनी के भी नाम से जानते हैं। आकाशगंगा का फिगर कैसे बनेगा? तो देखिए बच्चों, आकाशगंगा जो फिगर बनता है कुछ इस टाइप का, ये आपका आकाशगंगा कैसे फिगर बनता है, ये आकाशगंगा है। देखें तो आकाशगंगा तारों के समूह। अब देखो, जो आपको पता है एक आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं? पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ध्यान से देखो, एक आकाशगंगा में, एक आकाशगंगा में एक आकाशगंगा बच्चों 100 अरब, कितना? 100 अरब स्टार, 100 अरब तारे होते हैं। ध्यान सुनिए, एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे, स्टार मतलब तारे होते हैं। क्लियर? समझ गए? सूर्य क्या है? एक गैलेक्सी, एक गैलेक्सी मतलब एक आकाशगंगा। सूर्य क्या है? एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। तो उसी प्रकार देखो, एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं, 100 अरब। तुमको अभी बताएंगे ये ब्रह्मांड में कितने आकाशगंगा होता है? 100 अरब आकाशगंगा, 100 अरब। अभी तुम लोग जानते तारे मान लो, धीरे पढ़ते जब नहीं दिमाग थोड़ा हो जाता है। एक आकाशगंगा में कितने अरब तारे हैं?
100 अरब स्टार्स हैं। तो देखो ये आपका क्या है, आकाशगंगा। आकाशगंगा कई सारा नाम है बच्चों जानते हैं, जैसे आकाशगंगा को हम लोग आकाशगंगा को गैलेक्सी कहते हैं, मंदाकिनी के भी नाम से जानते हैं आकाशगंगा। ठीक, तो ध्यान सुनिए, ये आपका आकाशगंगा बन गया। क्लियर? एक एक को आकाशगंगा और भी बनाते हैं, ध्यान सुनिए। अच्छा इसमें नीचे तक दिख रहा है कि नहीं? अच्छे से दिख रहा है। देख एक आकाशगंगा और भी बनाते हैं। बन गया। वो वाला स्टैंड आ रहा है ना सर, हाँ, वो एक बार सेट करके वहीं पे छोड़ दीजिए, ठीक, बार बार नहीं। ठीक, तो देखिए ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिए तीन तीन आकाशगंगा देखें, तो हम लोग किस आकाशगंगा बनाते हैं? ये नीचे वाला फिगर साफ दिख रहा है, उसमें ध्यान देखो पहले नीचे वाला। हाँ दिख रहा है। तो देखिए हम लोग किस आकाशगंगा बनाते हैं? तो हम लोगों की जो आकाशगंगा जिसमें हम लोग रहते हैं, ब्रह्मांड में तो 100 अरब आकाशगंगा है। हम लोग किस आकाशगंगा बनाते हैं? तो हम लोग जिस आकाशगंगा बनाते हैं बच्चों, उस आकाशगंगा का नाम हम देते हैं मंदाकिनी। क्या नाम देते हैं? मंदाकिनी। देखो ये भी तुम्हारा आकाशगंगा है, ये भी तुम्हारा क्या है? आकाशगंगा। इसको हम लोग मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदाकिनी। मंदाकिनी कहते हैं या और मतलब या दुग्ध मेखला। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला। इंग्लिश में अभी बोलेंगे सब लोग, नाम सुनोगे, मिल्की वे नाम सुनेगा, मिल्की वे इंग्लिश में कहते हैं, मिल्की। तो सुनिए, ये इसी आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं। तो जिस आकाशगंगा में हम लोग रहते हैं उसे कहते हैं दुग्ध मेखला या मंदाकिनी, इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। और बाकी सब आकाशगंगा है, वो तो सुनो आकाशगंगा को अलग अलग नाम दिया गया है। क्लियर? अब देखिए इस आकाशगंगा जैसे मान के चलते हैं, ये आपका आकाशगंगा है। ठीक, सुनिए इन देखिए बच्चों, तीन आकाशगंगा मिलाकर, ध्यान सुनिएगा, ये तीनों आकाशगंगा मिलाकर के ये सब आकाशगंगा है। देखिए हमारी पृथ्वी यानी हमारा सूर्य किस आकाशगंगा में रहता है? इस वाले, यहीं पे हमारा सूर्य रहता है। देख लीजिए ये हमारा क्या है? सूर्य है। तो सूर्य की देखो, सूर्य जिस आकाशगंगा में रहता है, इस आकाशगंगा का करीबी आकाशगंगा ये हो गया। तो इसका करीबी आकाशगंगा को हम लोग एक नाम देते हैं देवयानी। देवयानी एंड्रोमेडा। अच्छा जैसे अलग अलग गैलेक्सी में तो अलग अलग देश होंगे, अलग अलग ना देश के कहाँ चक्कर पड़ गए। हम लोग केवल एक ही गैलेक्सी पूरा नहीं घूम पाए हैं, और गैलेक्सी की बातें छोड़े, और गैलेक्सी और गैलेक्सी में लोग हैं कि नहीं है, इसका मतलब इसके बारे में जानकारी किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं। और गैलेक्सी में लोग हैं कि नहीं? लोग कहते हैं एलियन है, एलियन हमारे सौरमंडल के बाहर है, और लोग अभी अपनी ही गैलेक्सी पूरा नहीं घूम पाए। लोग ये सब कल्पना किए, अपनी गैलेक्सी कंप्लीट नहीं घूम पाए। लोग ये सोचते हैं, लोग जो देखिए इन सभी गैलेक्सी क्या है कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ गैलेक्सी इतना पता है वैज्ञानिक को। ठीक, और लोग अभी तक अपने ही गैलेक्सी नहीं घूम पाए, अपनी ही गैलेक्सी क्लियर पूरी तरीके से नहीं घूम पाए। अपने गैलेक्सी में खुद इतने अच्छा तारे ग्रह उपग्रह हैं, लोग खुद इसी परेशान है। अभी चंद्रमा पे देखो, चंद्रमा जाने के लिए कितनी परेशान है, एक बार चलेंगे दोबारा जाने के लिए कितनी खर्च बैठता देखते हो, एक साल में प्लानिंग उसका बनता है। सोचिए ये हाल है। तो समझ में आ रहा है नहीं अभी अच्छे से? तो देखो तीन आकाशगंगा, देखो ये भी आपका क्या है? ये क्या है? आकाशगंगा है, आकाशगंगा। तो देखिए बच्चों तीन आकाशगंगा मिलाकर देखिए सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं? तीन आकाशगंगा मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सुपर क्लस्टर। इसी क्या कहते हैं? इस पॉइंट को सुपर क्लस्टर क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर समझ में आ रहा है ना? सुपर क्लस्टर। देखिए तीन आकाशगंगाओं के समूह को, तीन आकाशगंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर का। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए ये आपको क्लियर समझ में आया, ठीक है? ये आपका तीनों आकाशगंगा है। अब एक चीज और बता दें, ध्यान समझिएगा। सुपर क्लस्टर मंदाकिनी दुग्ध मेखला ये सब आपको समझ में आ गया। हम लोग जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम क्या है? दुग्ध मेखला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मंदाकिनी के नाम से जानते हैं, मिल्की वे के नाम से जानते हैं। अब आपको एक चीज, एक आकाशगंगा में कितने अरब स्टार्स होते हैं? 100 यानी 100 अरब स्टार्स होते हैं। ठीक, अब हम लोग एक चीज इसमें एक खास पॉइंट देखते हैं। अब एक अपना मिल्की वे बना है, उसमें आपको कुछ चीजें बताते हैं, बहुत खास चीजें हैं। देखते हैं यह क्या है, समझिएगा। जैसे ये हमारा अपना मिल्की वे है, देखिए बन रहा है। ये अपना मिल्की वे। ठीक, अब ध्यान सुनिए, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा सूर्य है। क्या है? सूर्य। ध्यान देखो अच्छे से, देखो सूर्य की करीबी एक सूर्य और भी है।
हमारे सूर्य के करीब में एक सूर्य और भी है, ध्यान देखो, ये भी सूर्य है, ठीक। ठीक ना, देखिए ये अपना सन है, ये क्या है, सन, सूर्य है। सूर्य के करीब में जो तारा है, जो सन है, इसको सन नहीं कहते, इससे तारा, सूर्य भी एक सन है, तारा है, ये भी तारा है। इसका नाम है बच्चों प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी इसका नाम है, सेंचुरी, ठीक। ध्यान सुनिए, आपसे क्वेश्चन करेगा सूर्य के करीबी में तारा कौन है? सूर्य के करीबी तारा क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्लियर? अब एक चीज पता होना चाहिए बच्चों, देखो सूर्य, ये आपका पूरा मंदाकिनी, ये क्या है? मंदाकिनी है, मंदाकिनी मतलब आकाशगंगा है। तो सूर्य इस आकाशगंगा चक्कर क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। क्या लगाएगा? चक्कर। तो सूर्य इस आकाशगंगा का, देखिए इस आकाशगंगा का ऐसे चक्कर लगाने में कितना समय लगाएगा? सोचो, सूर्य के चक्कर कौन लगाते हैं? 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य किसका चक्कर लगाता है? मंदाकिनी का, आकाशगंगा का चक्कर लगाता है, समझ गए? तो सूर्य इस आकाशगंगा का चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है पता है? समय। तो एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में बच्चों ये लगाता है 25 करोड़ साल। कितना लगाता है? देख रहे हैं? सूर्य मंदाकिनी के एक चक्कर पूरा करने में, इसको वीडियो बन रहा है, आराम देख लेना, पढ़ लो ना, टॉपिक पीछे ना जाते। सुनो, तो सूर्य एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाता है? 25 करोड़ साल का समय लगा। सोचो इतना समय लगा, 25 करोड़ साल। अच्छा, इसकी स्पीड क्या होता है पता है सन का? सन का जो चार्ज है, चार्ज स्पीड, जो इसकी स्पीड होता है बच्चों 250 किलोमीटर पर सेकंड का होता है। इसका मतलब जानते हो, एक सेकंड में 250 किलोमीटर की रफ्तार से चक्कर लगाता है। एक सेकंड 250 किलोमीटर, सोचो कितना तेज है। एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल लगता है। इस 25 करोड़ साल को हम लोग कहते हैं बच्चों कॉस्मिक ईयर। क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर को हिंदी क्या कहते हैं पता है? ब्रह्मांड वर्ष। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष। आपसे पूछे एक ब्रह्मांड वर्ष कितने साल का होता है? आप बताएंगे 25 करोड़ ईयर, ठीक ना? इंग्लिश में 25 करोड़ ईयर। क्लियर? समझ आ रहा कि नहीं? आपको उसके बाद देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है, ये तो कॉस्मिक वर्ष हो गया, ब्रह्मांड वर्ष हो गया, स्पीड हो गया, चक्कर लगाया 25 करोड़ साल में, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज और भी जान लीजिए, एक सौर वर्ष कितने दिन का, एक सौर वर्ष कितने दिनों का होता है? एक सौर वर्ष, तो यहाँ पे जानते रहिए बच्चों, एक सौर वर्ष जिसे हम लोग कहते हैं सोलर ईयर के नाम से जानते हैं। ध्यान सुनो, 365 दिन का होता है। कितने दिन का? सुनो, एक सौर वर्ष कितने दिन का होता है? 365 दिन का होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ये सब आपके सन के बारे में। सूर्य का करीबी तारा क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कौन सा तारा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। चक्कर कितना लगा है? 25 करोड़ साल में एक चक्कर पूरा करता है। स्पीड कितना है? एक सेकंड में 250 किलोमीटर। ब्रह्मांड वर्ष कितना है? 25 करोड़ ईयर। एक सौर वर्ष में कितना दिन? 365 दिन। क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्या तो देखिए, ये आपका एस्ट्रोनॉमी है। एस्ट्रोनॉमी में आज आपने सीखा यानी सन के बारे में, सन कैसे कितने साल में कितना समय में चक्कर लगाता है, ये सब आपने सीखा। क्लियर इतना होगा। कल हम आपको बताएंगे नक्षत्र, तारामंडल, ग्रह उपग्रह, थोड़ा इनसे रिलेटेड चीजें आपको कल बताएंगे, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। इसके आगे का वीडियो हम आपको नेक्स्ट प्रोवाइड करा देंगे।